और जैसा जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। दरअसल उनका शेड्यूल आपको बताते चले, 12 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट से रेवाड़ी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। रेवाड़ी के ब्रह्मागढ़ में जनसभा संबोधित करेंगे और उसके बाद कुंडल गांव के लिए रवाना होंगे। कुंडल गांव में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम को जयपुर के लिए वापसी भी करेंगे। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आएंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल टाइट करने की कोशिश, क्योंकि आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा और 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है और इसीलिए ताबड़तोड़ चुनावी मैदान में ताकत झोंकते हुए तमाम दिग्गज नजर आएंगे आज हरियाणा में। और जय माता दी, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और आज से घर घर घट स्थापना होगी। पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है और सुबह से ही प्रदेश के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में और कई मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, अलग अलग मंदिरों में मां की स्थापना की गई है। अलग अलग मंदिरों में घट स्थापना के साथ, प्रतिपदा तिथि के घट स्थापना के साथ और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की स्वरूप की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि मां शैलपुत्री हिमालय पे वास करती थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है पहले दिन। और शैलपुत्री का जी का अगर इतिहास आपको बताएं तो इनका नाम सती था पहले जन्म में और पिता दक्ष, क्योंकि सती जी पत्नी थी शिव जी की और पिता दक्ष ने शिव जी का काफी ज्यादा अपमान किया था और इससे वो नाराज होकर अपने आप को उन्होंने यज्ञ में भस्म कर दिया था। आगे क्या हम इतिहास बताते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस जाब्ता तैनात है, भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी हुई है, जयकारे के साथ मां के गुंजमान है पूरा वातावरण और मां के दर्शन करने के लिए मनोकामना के साथ सब कुछ कुशल मंगल रहे। इसके साथ ही भक्त देखिए कतारों में लगे हुए हैं। आज सभी का लगभग सभी का व्रत रहता है। अलग अलग व्रत के जरूर विधि विधान हो सकते हैं, कोई निर्जल व्रत रहता है, कोई फलाहार पे रहता है, अलग अलग रहते हैं, लेकिन व्रत रहने के बाद भी सुबह से अपनी बारी का इंतजार करते हुए भक्त कतार में लगते हुए नजर आ रहे हैं। जय माता के बोल के साथ, जयकारों के साथ पूरा वातावरण गुंजमान है। और जैसा इतिहास बता रहे थे, क्योंकि पिता दक्ष सती जी के उन्होंने शिव जी का जब अपमान किया तो उससे काफी ज्यादा वो रोष में आ गई और इसलिए अपने आप को उन्होंने यज्ञ में भस्म कर दिया। और उसके बाद जब उनका जन्म हुआ, जब उन्होंने जन्म लिया अगला जन्म, तो शैलपुत्री के नाम से उनका जन्म हुआ। शिव जी से उनकी शादी हुई और कहा जाता है कि शैलपुत्री की पूजा करने से सूर्य संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो आपकी हट जाती हैं। शैलपुत्री जी को अगर आप भोग लगाते तो कहा जाता है कि सफेद घी से बने हुए चीजों का भोग लगाते हैं और इससे सम्मान बढ़ता है, आपका स्वास्थ्य सही रहता है, ये सारी चीजें। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीधे आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं। राहुल कपूर हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं और जयपुर से महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज मां शैलपुत्री के स्वरूप की किस तरह पूजा की जा रही है राहुल, और किस तरह से आज भक्तों के अंदर भाव है? राहुल, कहां पर हैं आप अभी? जी बिल्कुल, शारदीय नवरात्रों का इंतजार जो है वो माँ के श्रद्धालु बेसब्री से करते हैं और हम इस समय जो है वो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनीय दरबार में मौजूद है। यहीं से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो है वो अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं और देश भर से श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में आज यहाँ पर सुबह सुबह पहुंचे हैं। लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लगना शुरू हो चुकी है। ये श्रद्धालु जो है वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं और 9 दिनों में खास तौर पर विशेष देसी विदेशी फूलों से माता रानी का पूरा भवन हो, दरबार हो, दर्शनी दरबार हो, उसे सजाया जाता है और जिस सजावट को देख करके श्रद्धालु जो है वो जरूर मंत्रमुग्ध होते हैं और लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो इन नवरात्रों में 9 दिनों में माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करते हैं। जी
बिल्कुल, और क्योंकि जम्मू में माँ कहा भी जाता है कि माँ का बुलावा जब आता है तभी जाते हैं। आज क्योंकि आप पीछे हैं राहुल, भक्तों की कतारें लंबी लंबी लग रही हैं, जरा जाके उनसे बात करिएगा कि आज जम्मू के कटरा में माँ शैलपुत्री की या नवरात्रि के पहले दिन को वो कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। जी, हम कुछ लोगों से यहाँ पर जो है वो बात भी करेंगे। जो आप फिलहाल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो जो है वो जरूर देख सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी अर्जुन नाम है भैया। अर्जुन जी, कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से। पंजाब से हो आप? तो पहली बार आए दर्शन करने? पहले 4 बार आ चुका हूँ। 4 बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा भाई। नवरात्रि का पहला दिन है। हाँ जी, हाँ जी। पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहते हो? सारे जने आओ भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई। जी सर, आपका नाम? मैं दिल्ली से है, मेरा नाम राम बाबू है। दिल्ली से आया? हाँ, मैं हर साल आता हूँ। जी, यहाँ पे आ जाइए। तो कैसा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। अच्छा, और सब भक्तों को यहाँ आना चाहिए। सब यहाँ का पहले भी आते हो आप? हाँ, वातावरण कैसा रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है जी। सजावट के बारे में कुछ कहेंगे? कुछ व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं? पहले से बहुत अच्छा हो गया, पहले से काफी अच्छा। जी चलिए, शुक्रिया। तो कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे। सर आपका क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार। सर कहाँ से हो आप? आगे आ जाइए। बिहार से हो आप? तो पहले भी आए हो यहाँ पे? नहीं, पहली बार आ रहे हैं। तो कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? जय माता दी, मेरा नाम अंकित वानी है, मैं कोल्ला महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हो आप? तो कैसा लग रहा है पहला नवरात्र आज? बहुत खास जी, लाइक इट्स एन हेवन। पहले भी आए हो आप? जय माता दी। नहीं, पहले तो कभी आया नहीं। आप नहीं, सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम। तो कैसा डेकोरेशन? बहुत बेस्ट फील हो रहा है और एकदम कहूँगा कि इट्स एन लाइक ए हेवन। जी, नवरात्रों में पहली बार आए हो? नवरात्र में पहली बार आए हो। भाग्यशाली मान रहे हो आज अपने आप को? हाँ जी। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जय माता दी। जी, मेरा नाम ऋषिकांत है जी। हम यूपी से आए हैं और मेरा यहाँ 8वां या 9वां दौरा है माता रानी के यहाँ का, और नवरात्रि में दूसरा या तीसरा है। इतना अच्छा लगता है यहाँ, मैं अपने से व्याख्या नहीं कर सकता। इतना सुंदर नजारा जो रहता है यहाँ का। बिल्कुल राहुल, और कहा भी जाता है कि माँ जिसको बुलाती है हाजिरी लगाने के लिए, वो भक्त वहां पर पहुंच ही जाता है। ये जो तमाम भक्तों से आपने बात की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, कहीं से भी हो, भक्त जरूर पहुंचे। महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, कहाँ पर है आप और अभी क्या जिस मंदिर में है वहां पर माँ की आरती की जा चुकी है? बिल्कुल, देखिए शारदीय नवरात्रों की आज से शुरुआत हो चुकी है। कहा जाता है साल के सबसे बड़े नवरात्रा शारदीय नवरात्रा होते हैं और ऐसे में अगले 9 दिनों तक अगले 9 रूपों में माँ की पूजा की जानी है। रात में डांडिया नाइट्स का आयोजन होगा और लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जयपुर के सबसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर आमेर शीला माता मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ लक्खी मेले का आयोजन होता है। खासतौर पर शारदीय नवरात्रों में लाखों की संख्या में कहा जाता है भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। मंदिर के पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर अगले 9 दिनों तक कैसे मंदिर में पूजा पाठ भक्ति विधान किया जाए। शीला माता मंदिर आमेर में आज प्रातः 6:35 पर घट स्थापना करके 7:35 पर दर्शनार्थियों के लिए दर्शन खोल दिए गए हैं। अब 12:30 बजे तक दर्शन रहेंगे। अब प्रतिदिन दर्शनों का समय प्रातः 6 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा और शाम 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुला रहेगा। फिर भी दर्शनार्थियों की लाइनें रहती है तो सबको दर्शन करवाए जाएंगे। यहाँ पर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ और हवन होगा और 10 महाविद्याओं के स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप और हवन होगा। कन्या बटुक का अर्चन होगा। माताजी को प्रतिदिन ऋतु पुष्पों के श्रृंगारित किया जाएगा और फूल बंगले की झांकियां माँ के यहाँ पर सजाई जाएगी। माँ को जरी की पोशाक धारण करवाई गई है जो राज परिवार की तरफ से आती है। दुर्गा माँ की मूर्ति की बात करें तो कहा जाता है वो मूर्ति का मुंह टेढ़ा है, उसके पीछे की क्या वजह है? प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये एक तो महिषासुर मर्दिनी का विग्रह है, तो महिषासुर मर्दिनी का विग्रह स्वाभाविक रूप से गर्दन तिरछे में ही दर्शन होते हैं। फिर भी एक किंवदंती यहाँ पर प्रचलित है कि पहले यहाँ पर 500 वर्ष पूर्व मानव बलि हुआ करती थी, फिर बाद में बंद कर दी गई, इसलिए माँ अप्रसन्न हो गई तो गर्दन इन्होंने तिरछी कर ली। इस कारण से ये यहाँ पर दर्शन जो भगवती के हो रहे हैं वो तिरछी गर्दन में होते हैं। माँ का क्या चमत्कार है, बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं? चमत्कार तो ये है कि माँ जो भक्त जिस भावना को लेकर यहाँ माँ के दरबार में आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती के कवच में कहा गया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अर्थात श्योरिटी माँ देती है कि जो जिस कामना से यहाँ पर मेरे दरबार में आएगा, जो इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जी जी
देखिए मंदिर के पंडित जी मेरे साथ मौजूद थे और बात करें आमेर शिला माता मंदिर की तो जयपुर में इसको लेकर एक कहावत बहुत प्रचलित है कि सांगा नेरो सांगो बाबो, जयपुर रो हनुमान और आमेर री शिला माता लायो बाबो मान। यानी कि मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि सवाई मानसिंह द्वितीय बंगाल से मां की मूर्ति को लेकर आए थे जो यहाँ पर स्थापित की गई है और इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है पहुंचते हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर पूरे भक्तों के लिए इंतजाम किए गए हैं। भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कैसे नवरात्रा मना रहे हैं। बढ़िया। क्या कैसे पूरे 9 दिन पूजा पाठ करने जा रहे हैं? कहाँ से आप आए? यहीं से आमेर से। हर साल आते हैं? हाँ। क्या चमत्कार है माँ का, क्यों आते हैं मंदिर, क्या मनोकामना है इस नवरात्रा में? क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और आते हैं माता के दर्शन करते हैं, अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे सर, कहाँ से आए हैं आप? सर हरियाणा, मैडम हरियाणा हिसार से आए हैं हम माता के। हाँ जी। क्या क्या मनोकामना है? मनोकामना बस पहले मांग ली थी, वो पूरी हो गई, लड़की हो गई एक माता की कृपा से, बस इसलिए आप वापस आए हैं? वापस आए, फैमिली को लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आप पूरा प्रसाद माला लेकर पहुँचे हैं? मैं माता जी के है ना बहुत मानता हूँ, तो बहुत साल मनोकामना मांगने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? माता रानी का आते हैं तो मेरे मनोकामना पूरी होती है। ऐसा आता हूँ, मैं 5 साल से लगातार आ रहा हूँ। तो माता रानी का ये सुकून मिलता है आने से। माता रानी के पूरे नवरात्रे में बहुत मजा आता है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है नवरात्रे में। हम जयसिंहपुर खोर से आया हूँ मैं। मैं ये भी पूछ रही थी कि आज का दिन उनके लिए कितना अलग है और यहाँ के दिल को सुकून मिलता है मैडम। हर नवरात्रि 9 दिन आते हैं। आज के दिन क्या खास है? माँ शैलपुत्री के रूप में आज पूजा की जा रही है, हर दिन अलग अलग रूपों में पूजा की जाएगी। हाँ मैम, आज के दिन यहाँ पे बहुत अच्छा रूप देखने को मिलेगा माता रानी का। दिल को सुकून में मिलेगा। माता की तस्वीर देख के सुबह 5 बजे से लाइन में लग रहे हैं मैडम। देखिए आप देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे से भक्त जो है यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं और उनका कहना है कि दूर दराज से हम पहुँचते हैं और माँ के दर्शन करने के लिए हर साल वो यहाँ पर आते हैं और जय जयकारे माँ के आपको सुनाई दे रहे होंगे। आमेर शिला माता मंदिर आमेर महल में स्थित है और आपको बता दें कि आमेर महल भी जो है अगले 12 दिनों तक यहाँ पर 9 दिनों तक यहाँ पर हाथी सवारी बंद रहेगी और महल भी जो है 5:30 बजे तक ही खुला रहेगा। सर क्या सिक्योरिटी रखी गई है मंदिर प्रशासन की ओर से, खासतौर पर नवरात्राओं की बात करें? मंदिर प्रशासन की ओर से हमारे मंदिर के 4 स्टाफ बॉडी गार्ड है, उसको अलग अलग पॉइंट पे रखा गया है और पुलिस प्रशासन का भी जाब्ता है हमारे पास। कितनी बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात है? यहाँ है 400 के करीब है। हमारी पुलिस RAC के जवान भी है। जी देखिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या बल में भी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात है। सर नवरात्रा शुरू हो चुके हैं, कैसे नवरात्रा आप मनाने जा रहे हैं? देखिए मैं तो माता जी के 365 दिन आने वाला भक्त हूँ और माता जी के यहीं सेवा में रहते हैं। तो 10 दिन का जो नवरात्र की जो व्यवस्था है यहाँ पे, जो प्रशासन हर साल करते आते हैं, आज इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, नए बैरिकेड्स लगाए गए, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। दर्शनों की अगर हम बात करें तो जो सुबह मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुलता है, जैसे आज 7:45 पे खुला, तो 7:45 से लेकर के 12:30 बजे तक खुला रहेगा और शाम को जो है वो 4 से लेकर 8:30 बजे तक माँ की स्पेशल श्रृंगार है। यहाँ जो है फूल बंगला की, विशेष फूल बंगला की जो है वो झांकी माँ की सजाई गई है। जी देखिए कहा जाता है ये मंदिर जो है राज परिवार का मंदिर है और कच्छावा वंश की कुलदेवी भी माँ को कहा जाता है और राज परिवार की कुलदेवी भी माँ को माना जाता है। और माँ के मंदिर मूर्ति की बात करें तो जैसा हमें पंडित जी ने बताया कि माँ का मुंह जो है वो टेढ़ा है, क्योंकि पहले यहाँ मानव बलि दी जाती थी, लेकिन बंद करने की वजह से माँ अप्रसन्न हो गई थी और उन्होंने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया था और उसके बाद से अब यहाँ पर जो है बलि दी जाती है, पशु बलि दी जाती है। आज भी घट स्थापना की गई है, बलि दी गई है, उसके बाद माँ को भोग लगाया गया है और अब से 9 दिनों तक माँ की अलग अलग रूपों में पूजा की जाएगी। और देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर मंदिर का द्वार है जो चांदी से बना है। इस मंदिर का नाम शीला माता क्यों पड़ा, इसके पीछे का इतिहास क्या है? और दूसरा ये कि अभी आप ये दिखा रही थी तो चांदी की ये जो दरवाजा है ये बंद है, जिसमें माँ के 9 रूपों को दर्शाया गया है। ये अब कपाट खुल चुके हैं, तो क्या माँ के दर्शन इसी कपाट के जरिए होते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि कैमरा अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर माँ के 9 रूपों को दर्शाने की कोशिश की गई है। अंदर माँ की शीला प्रतिमा मौजूद है। आपने पूछा कि शीला माता मंदिर क्यों नाम रखा गया, तो मैं आपको बता दूं कि जब सवाई मानसिंह बंगाल से माँ शीला को लेकर आए थे तो वो शीला यानी कि पत्थर के रूप में थी, तो इसी वजह से जो है मूर्ति का नाम शीला रखा गया और तभी से मंदिर का नाम शीला माता मंदिर है। आमेर की शीला माता इसे कहा जाता है और इसके लिए मैंने बताया कि आपको कहावत भी बहुत प्रचलित है जयपुर में कि सांगा नेरो
सांगो बाबो, जयपुर रो हनुमान और आमेर री शीला माता लायो बाबो मान, यानी कि आमेर की जो शीला माता है वो लायो बाबो मान मानसिंह यहाँ पर लेकर आए थे और तभी से ये मंदिर स्थापित है। और 500 साल पुराना जो है, पंडित जी ने बताया कि ये मूर्ति यहाँ पर लाई गई थी और तब से इस मूर्ति की जो है पूजा की जा रही है। राज परिवार के अंदर जो है ये पूरा मंदिर आता है और आमेर महल में ये स्थित है। 9 रूपों की हम बात कर रहे हैं, अगले 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों में पूजा की जाएगी जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। चांदी का गेट ये बनाया गया है और चांदी के स्वरूपों में ही माँ को दर्शाया गया है। शैलपुत्री के रूप में पूजा की जा रही है, कल ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाएगी। ऐसे ही अगले 9 दिनों तक कात्यायनी, कुष्मांडा, हर रूप में माँ को पूजा जाने वाला है और इसके लिए लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसी कपाट के जरिए क्या भक्त माँ के दर्शन कर पाएंगे? विराजमान किया गया है महिमा, क्या इसी कपाट के जरिए भक्त दर्शन जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए अंदर ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ पर माँ के 9 रूपों को दर्शाया गया है। अंदर भक्त पहुँचते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। फोटोग्राफी मंदिर में निषेध है, अलाउड नहीं है, इस वजह से हम मूर्ति के दर्शन नहीं करवा सकते हैं। और यहाँ से एंट्रेंस जो है मंदिर के गेट की, जहाँ से भक्त एंट्री करते हैं और दर्शन भक्त अभी क्योंकि इंतजार कर रहे हैं 4 बजे से लगे हुए कतारों में, कब कर पाएंगे दर्शन? जी देखिए, एक बार के दर्शन हो चुके हैं, अब माता को जो है भोग लगाया जा रहा है, इस वजह से 15 मिनट के लिए मंदिर को बंद किया गया है। ऐसे ही जब जब भोग लगेगा मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद हो जाएंगे। महिमा, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं हरिद्वार से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके मुंबई, मुंबई से लेके असम, तमाम जगह के, यहाँ के जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के भी दर्शन आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। अभी हरिद्वार में मनसा देवी के दर्शन दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा तमाम जानकारी देने के लिए और शीला माता मंदिर से ये बताने के लिए कि क्या इतिहास रहा है और आज भक्तों को मन में किस तरह से उत्साह है नवरात्रि के पहले दिन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि शारदीय नवरात्रि पर लेक सिटी में मां दुर्गा के 9 ही स्वरूपों की शोभा यात्रा निकाली गई है। उदयपुर नगर निगम से शुरू हुई शोभा यात्रा में मां के भक्तों ने झूमते नाचते हुए भाग लिया। शोभा यात्रा को जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया है। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए रेती स्टैंड स्थित आवरी माता पहुंची, जहां हर साल की भांति माता की 9 दिनों तक पूजा की जाएगी। और ये भी बता दें कि उदयपुर में शूल धारणी सेवा की ओर से पिछले 17 सालों से नवरात्रि स्थापना के 1 दिन पहले मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। राजेंद्र आचार्य शूलधारणी सेना संस्थापक, आज मां नव दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा विगत 17 वर्षों से चालू है। इसमें मां के जो 9 स्वरूप है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, मां के जो 9 स्वरूप है, इसके आने वाली पीढ़ी को पता चले कि मां दुर्गा के 9 स्वरूप कौन से हैं। और इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत 4 दिवसीय प्रवास के तहत बुधवार देर रात 12 पहुंचे और गुरुवार से 6 अक्टूबर तक संघ प्रमुख विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संघ प्रमुख के प्रवास को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन और प्रशासन के द्वारा प्रवास को देखते हुए सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गुरुवार को संघ प्रमुख दिन भर में चित्तौड़गढ़ की विभिन्न बैठक लेंगे। वहीं संघ प्रमुख दौरे के दौरान शहर की 2 शाखाओं में प्रवास करेंगे और इसके लिए शाखा स्थान के पास सड़क, बिजली समेत अन्य इंतजाम दुरुस्त कर दिए गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 4 दिवसीय 12 प्रवास आज से है और सुरक्षा को लेकर प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की तरफ, जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना करदनी थाना इलाके की है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घायल की पहचान प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार बदमाशों ने फायरिंग करने से पहले गाड़ी के शीशे तोड़े और रेस्टोरेंट में मौजूद प्रदीप सिंह के साथ कहासुनी के बाद उस पर फायरिंग कर घायल कर दिया। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार भी हो गए। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गया है। वहीं फायरिंग की सूचना पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। सीधे तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पुराने रंजिश के चलते जो युवक है प्रदीप, उसके ऊपर गोली बरसाई गई है। बताया भी जा रहा है कि पेट में उसकी गोली लगी है। जो हालात हैं वो काफी ज्यादा नाजुक हैं। कहा सुनी पर प्रदीप सिंह पर फायरिंग कर और बदमाश वहां से भाग निकले। स्कूटी सवार बदमाश आए थे जिन्होंने गोलियां बरसाई हैं प्रदीप के ऊपर। पहले तो शीशे तोड़े गए गाड़ी के ताकि वहां पर तनावपूर्ण माहौल बन सके, भय का माहौल बन जाए, और उसके बाद प्रदीप के ऊपर गोली बरसाई। पुराने रंजिश के चलते ये बताया जा रहा है।
और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया और इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 महिलाएं घायल हो गईं और 2 बच्चे लापता हैं। इस धमाके में 8 मकान गिर गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें उत्तर प्रदेश की बरेली की हैं, जहां पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और हादसे को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के कई मकानों में इसका असर देखा गया। 4 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी के निर्देश पर तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। हादसा बरेली के सिरौली थाना इलाके के कल्याणपुर गांव में हुआ है। फिर से बता रहे हैं हादसा कहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिरौली थाना इलाके के कल्याणपुर गांव में यह भीषण हादसा हुआ है, जहां पटाखे की फैक्ट्री में भीषण आग लगा और धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई गांव घर में भी उसका इफेक्ट दिखा। कल्याणपुर में जो हादसा हुआ है उसमें 3 महिलाएं की मौत हो गई है। इस मामले में एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने साफ साफ बताया है, चूँकि ये नासिर जो है इसका वैध लाइसेंस था और सिरौली के लिए था। चूँकि पुलिस दीपावली के उपलक्ष्य में ये चेकिंग कर रही थी और देख रही थी कि किसके पास कितने पटाखे हैं और कितना रखता है, तो इसी के डर से नासिर जो है अपनी ससुराल में आ गया और ससुराल में आके उसने जो यहाँ पर पटाखे बनाना शुरू कर दिए और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उसने दीपावली के लिए पटाखे बना लिए थे और इसी के चलते ये पूरा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 महिलाएं और जो है जिला अस्पताल में 5 लोग गंभीर हालत में एडमिट हैं। 2 बच्चे जो है इस जगह पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर हो सकते हैं किसी के परिवार के। वहीं कुछ लोगों का आसपास के जो वो है ट्रैक्टर है, किसी की भैंस है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है और बहुत से लोगों का पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। बरेली से अजय शर्मा के साथ चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18। और चलिए